नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम मिलते हैं प्रश्नावली 6.3 को लेके। काफ़ी दिनों से क्लास ले रहे हैं, किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, तो प्रयास करूंगा कि आगे से इसको नियमित रखेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम 6.3 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर समरूपता की ये अंतिम कड़ी रहेगी। प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 यानी इसके अंदर ये जो प्रश्न दे रखे हैं, ये पूरी आकृति 6.34 है। इसमें दिए गए त्रिभुजों के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, इन दोनों का आपस में पता करना है, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में। और ऐसे ही 3 प्रश्न और है इसके अंदर। उन समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है कि कौन सी कसौटी से यानी कौन से नियम से, यानी हमने जो समरूपता के 3 गुणधर्म पढ़े थे उन गुणधर्मों की बात हो रही है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है। लाइनों के रूप में इसका आंसर नहीं देना है, इसको सांकेतिक भाषा में दर्शाना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो प्रश्न को कैसे करते हैं, इधर देखिए। पहला है ना, यस, बहुत ही इजी प्रश्न रहेगा ये हमारा। देखो सबसे पहले इन दोनों की तुलना करेंगे और इसके अंदर हमें क्या दे रखे, कोण दे रखे। इसके अंदर भुजा दे रखी है, इसके अंदर भी भुजा दे रखी है, पर इसके अंदर कोण दे रखे। अब इसका नाम क्या दे रखा है, किताब में देख लेते हैं अपन। इसका पी क्यू आर नाम दे रखा है, पी क्यू और आर नाम दे रखा है। बताओ इसके अंदर कोण ए है, ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। बताओ क्यों बराबर होगा, इसका कारण क्या दे सकते हो। तो कारण आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों ही कोण कितने डिग्री हैं, 60 डिग्री है। दूसरा, कोण बी के बराबर कौन सा है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है। क्यों है कारण बताओ। तो इसका कारण है कि ये भी 80 डिग्री और ये भी कितने डिग्री, 80 डिग्री। कोण नंबर सी, बताओ कोण नंबर सी कितना है, 40 डिग्री। और कोण नंबर आर कितना है, 40, कोण नंबर आर। तो कोण सी के बराबर कौन सा हो गया, कोण सी के बराबर कोण आर हो गया। और ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण दोनों क्या है, बराबर है ना, यानी ये 40 तो ये भी कितना, 40 डिग्री। तो इसका भी कारण क्या हो गया, 40 डिग्री। देखो ए और पी इसलिए बराबर थे क्योंकि ये दोनों कोण 60-60 डिग्री है। बी और क्यू इसलिए बराबर थे क्योंकि ये दोनों 80 डिग्री है। और ये दोनों कितने डिग्री है, 40 डिग्री। देखो तीनों कौन से कौन, संगत कौन, और क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे। नियम कौन सा लग रहा है, अब यही पूछ रहा है। कसौटी का मतलब नियम, कौन सा नियम, ए नियम से, ए नियम से, कौन से नियम से, ए नियम से हम कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। बस इतना सा पूछा था कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है, जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक भाषा में। तो ये हमने देखो क्या लिखा है, इसका नाम क्या है, समरूप। तो हमने सभी को किस में लिखा है, सांकेतिक भाषा में लिखा है। ये किसका चिन्ह आप देखते पहचान सकते हो, ये समरूप का चिन्ह है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोण नहीं दे रखा तो भुजा देखे, तो भुजा को आपको ध्यान से देखना है। जैसे 2 है तो 2 की डबल यहां कौन सी है, तो ये भुजा लेनी, ऐसे करके लेना। इधर देखो ये 2, ये कितनी, 4। मैं सीधा लिखूंगा यहां पे ए बी बट्टे क्यू आर। बताओ ए बी कितनी, 2, क्यू आर कितना, 4, कट के कितना आ गया, 1/2। दूसरा और देखो, कोई भी भुजा ले लो, जैसे आप ये ले रहे हो, मान लो BC, तो BC ये 2.5 है, 2.5 की डबल यानी 2 गुना कितनी थी, 5 होती। तो इसके बटन में ये लिखना पड़ेगा आपको, PR 2.5/5। तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तीसरी भुजा बच गई आपकी AC बट्टे क्या लिख सकते हैं, 3 और ये 6। PQ कौन से लिख सकते हैं, PQ।
तो ये कितनी होगी 3 और ये कितनी होगी 6, कितना आ गया ये भी कट के 1/2। संगत कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर देखो भुजाएं क्या आ रही है, आनुपातिक आ रही है, तो नाम सही लिखना आपको। अब यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है, एस एस नियम से। कौन से नियम से, एस एस नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज। अब नाम सही लिखना है, ए बी सी नहीं, आपने कौन सी भुजा के साथ कौन सी भुजा ली है। जैसे देखो त्रिभुज ए, अगर इसका नाम सीधा लिखना चाहते हो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब देखो ए बी के बट्टों में किसका नाम लिया था, क्यू आर का, ए बी, तो आप यहां पर पहले लिखो क्यू आर। अब कौन सा बच गया, क्यू आर पी। अब हम चेक भी कर लेते हैं, देखो ए बी बट्टे क्यू आर, ठीक है, बी सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे पी आर या आर पी ए की बात एक बार को, और उसके बाद में ए सी बट्टे पी क्यू, यस मिल रहा है, ये नाम लिखेंगे हम। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, हो गया। अब तीसरा देखो ये 3 नंबर आकृति दोनों साथ में लेंगे, बताओ कौन सी ले सकते हैं। देखो 2 4 3 6 2.75 ये नहीं मिल रही, ये समरूप भी नहीं होगा, पर हमें लिखना ऐसा ही है। इधर देखो कैसे लिखेंगे, कोई भी ले लो भुजा, पहले यहां से शुरुआत करो तो यहां से कर लो, नहीं तो जो डबल मिल रही है वो ले लो, ये 2 4 3 6, आप ऐसे ले लो। क्या लिखोगे, एम पी बट्टे डी ई, बताओ एम पी कितनी 2, डी ई कितनी 4, बताओ कट कर कितनी आ गई 1/2। दूसरी कौन सी लेंगे इसके साथ में, जैसे ये ले लो एल पी 3, और ये लिख लेते हैं हम डी एफ। तो एल पी कितनी 3, डी एफ कितनी 6, बताओ ये भी कट के कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब तीसरी कौन सी बची आपके पास, एल एम बट्टे और कौन सी बच गई है ई एफ, बताओ ये कितनी 2.7 बट्टे ये कितनी 5। ये देखो 2 भुजाएं क्या आ गई, अनुपातिक आ गई, तीसरी भुजा अनुपातिक आई है, नहीं आई थी, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब नाम अगर सही लिखो तो सही लिख लो, नहीं जैसे है वैसे लिख लो। क्या लिखोगे, त्रिभुज एल एम पी समरूप है क्या, नहीं समरूप नहीं है, किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। आप इन तीनों प्रश्नों को उतारो, फिर आगामी इसके 3 प्रश्न इसके और है, ये चित्र वाले और करते हैं, उसके बाद आगामी प्रश्न करेंगे। उतारो जल्दी इसको, उतारे वो प्रश्न। अब देखो ये इसके आगामी 3, ये 3 कर लिए थे ना, इसके बाद में ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा प्रश्न किसका, पहले का। यस, सेम टू सेम तरीके से करना है आपको। ये देखना कौन सी भुजा किसके अनुपात में आनी चाहिए, ये देखना है, कौन सा कोण संगत कोण है वो देखना है। यस, इधर देखें, देखो अगर पहले भुजा की बात करें तो मैं जैसे सीधा ले लूं क्वेश्चन नंबर 4, एम एन बट्टे, देखो 2.5 का डबल कितना है 5 यहाँ, तो इसके बट्टों में आ जाएगा पी क्यू, कितना आ जाएगा पी क्यू, ये है 2.5 और ये है 5, कट के ये कितना आ गया 1/2 आ गया। दूसरी भुजा क्या दे रखी है, एम एल दे रखी है, एम एल कितनी है 5, एम एल कितनी है 5 है, तो यहाँ 10 कौन सी है, क्यू आर, कौन सी है क्यू आर, ये होगी 10, ये भी कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखो तीसरा कोण कौन सा, इन दोनों के बीच का कोण है ना, यस, इन दोनों के बीच का कोण है अंतरित कोण, और यहां भी इन दोनों के बीच का कोण, यानी कोण एम के बराबर क्या है, कोण एम के बराबर, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कोण एम के बराबर कौन सा होगा, कोण आपके क्यू होगा, कौन सा कोण होगा, क्यू होगा। और ये दोनों बराबर क्यों है, तो इसका कारण लिख देंगे, ये दोनों कितने डिग्री है 70 डिग्री। देखो ये ऐसे मत सोचना ये ऊपर है, ये नहीं,
नाम सही लिखा हमने, इसके बट्टों में इसका नाम और इसके बट्टों में इस भुजा का नाम, इसका मतलब ये त्रिभुज अगर वापिस ऐसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे ना तब आ जाएगा, यानी 2 बार। अब आप ऐसे समझे, सीधा सा पहले इसका नाम लिखे, कौन सा, MN ऐसे लिखा ना, मैं लिखता हूं नियम, बताओ कौन सा नियम, 2 तो भुजा और तीसरा क्या हो गया कोण, एस नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। नाम सही लिखना है, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज। अब MN के बट्टों में क्या नाम आया, PQ और ML के बट्टों में QR, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, यहां कोण M कितना डिग्री, यहां से, तो यहां लिखा जाएगा QR, मिलान करो, MN के बट्टों में PQ या QP एक ही बात है, NL के बट्टों में NL नहीं है, ML है, तो ML प्रथम और लास्ट, ML के बट्टों में QR है, QR, यस नाम मिल गया। तो त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सांकेतिक भाषा में हमने लिख दिया। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है, सीधा सा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, AB बट्टे क्या लिखूं, DF। क्यों लिखूंगा, क्योंकि AB है 2.5 और DF है 5, ये कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहां तक समझ में आ रखा है, यस। अब ये कोई जरूरी नहीं है पॉइंट टायर 1 लगाए 0 और 25 ना, ये 2.5 है, 5 से कट के 1/2 आएगा। दूसरा और कौन सा ले लें, यहाँ 3 और यहाँ 6 है, तो मैं ले लूंगा BC बट्टे EF। बताओ BC कितनी है, 3 है, EF कितनी है, 6, तो बताओ ये भी कट के कितना आ गया, 1/2। तीसरा कोण A के बराबर, अब इधर देखो, ये 2 लगातार भुजाएं और इनके बीच का कोण ये, और ये 2 लगातार भुजाएं और इनके बीच का कोण, अगर ये कोण 80 होता तो ये दोनों बराबर हो जाते। यहाँ कोण A के बराबर कोण F है क्या, नहीं है। अगर F नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी नहीं है। अब नाम भले ये सही लिख दो, नहीं तो है जैसे है वैसे लिख दो। अगर समरूप नहीं है तो जैसे है वैसे लिख दो। अगर सही लिखना चाहो कि सही नाम लिखना तो सही नाम लिख दो। हाँ, पीछे वाला हमने इसमें लिखा था ना, तीसरे के अंदर, यस। त्रिभुज AB नाम आया है, यस, AB लिख ले, AB। यहाँ समरूप का चिन्ह बना देते, इधर देखो, इधर क्या नाम है, DF, यहाँ DF लिख लेते हैं। यहाँ C लिख देते हैं एक बार, इसका पूरा नाम त्रिभुज ABC समरूप है। अब BC के बट्टों में क्या नाम आ रहा है, BC के बट्टों में EF आ रहा है, EF हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ देखो कोण A कितना 80 और कोण D कितना D। अगर इसके अंदर कौन सा कोण दे रखा है, ये 2 भुजाएं, इसके अंदर ये भुजा, ये कोण होता तो ये इसके बराबर हो जाता, नहीं तो नहीं है। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सर्वांग समता का नियम, कोई नियम तीनों में से, यानी SSS, SAS या AAA, इन तीनों नियमों में से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये क्या कह रहा है, आकृति ये क्या कह रही है, इसके अंदर एक भुजा दे रखी, 2 कोण दे रखे, मिलान कर लेते हैं अभी हम। ये भुजा कितनी दे रखी है, किताब में मिलान करना। क्वेश्चन नंबर पहले का, यस जल्दी। ये पीछे वाले प्रश्न की भुजा लिख रखी, हमने साफ नहीं किया इसको। ये सिर्फ कोण दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण। इन त्रिभुज, इस 2 त्रिभुजों के कितने कोण दे रखे, 2 दे रखे, इसके 2 कोण दे रखे अंदर वाला। तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं ना, सीधा निकाल लेते हैं। देखो 70 और 80 कितने हो गए, 150, यानी 150। 180 में कितने कम पड़ रहे हैं, 30 डिग्री, ये 30 हो गया। यहां भी मिलान कर लेते हैं, 80 30। अब सेम देखो ना, ये कितना आएगा, 70 आएगा। फटाफट करके कैसे कर सकते हैं,
कोण डी के बराबर कोण पी, कारण दोनों 90 दोनों कितने डिग्री 70 डिग्री। और कोण ई के बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण ई के बराबर कोण क्यू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 80 डिग्री। और कोण एफ के बराबर कोण आर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है 30 डिग्री। अब कौन सा नियम, ए नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर के। तो कुछ भी नहीं था, हमें भुजाएं अनुपातिक और ये लिखना था थोड़ा सही कि जैसे ये 2.5 आ रहा तो 2.5 की डबल कौन सी वही भुजा उसके बट्टों में लेंगे। ऐसे करके हमने ये प्रश्न किया जिसके 6 के 6 प्रश्न थे। नॉर्मल एग्जाम में ऐसा प्रश्न लगभग ना के बराबर आता है। फिर भी आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर समरूपता का कौन सा नियम और कैसे लग रहा है, समझ गए। उतारे से अगला प्रश्न करते हैं। उतारा हुआ प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 2 को देखना, आकृति 6.35। अब इसके अंदर आपकी बुक में ये आकृति और दे रखी है, इस आकृति को भी साथ में उतार लेते हैं हम। आकृति कौन सी है 6.35 और ये इस रूप की दे रखी है जिसके अंदर ये ऐसी 2 लाइनें दे रखी है और ये दोनों लाइनें क्या दे रखी है समांतर दे रखी है, ऐसे बना रखा है। फिर भी हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद इस आकृति को कुछ इस प्रकार बनाया गया है जिसके अंदर यहाँ नाम दिया है ए, यहाँ नाम दिया है बी और उसके बाद यहाँ नाम दिया है सी और यहाँ नाम क्या दिया है डी। यही है यस। बाकी जो कुछ है आकृति में लिखा हुआ है, नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये 70 डिग्री है और ये बाहर से यहाँ बनाया है ये 125 डिग्री बनाया है और इसका नाम यहाँ ओ दिया है। इतना ही दे रखा है। अब देखो जो कुछ है वो हमें सवाल में दिया हुआ है सारी बातें। अब हम इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से हल करते हैं। आकृति 6.35, ये जो आकृति है ये आकृति कौन सी है, ये आकृति आपकी है 6.35। ठीक है, लिखना कोई जरूर नहीं है ऐसा। त्रिभुज ODC, ODC यानी ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है। समरूप है कौन सा OBA, नीचे वाला त्रिभुज। अब इसके अंदर BOC यानी कोण O है, BOC ये वाला कोण 125 डिग्री है। CDO ये वाला कोण 70 डिग्री। आपको कोण कौन सा DOC यानी एक तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, दूसरा DCO दूसरा आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है 2, तीसरा कोण OAB ये वाला कोण ज्ञात करना। मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो ऐसे प्रश्न हम 8वीं क्लास के अंदर भी करते हैं। आपको ये बाहर वाला दे रखा है, बाहर वाले से अंदर वाला हो जाएगा, अंदर वाले से ये कोण निकल जाएगा, इस कोण से ये कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये एकांतर कोण के रूप में ले सकते हैं। और नहीं तो समरूप दे रखा है, समरूपता के नियम से भी ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इधर देखो सवाल में दिया हुआ है क्या दे रखा है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। पहली चीज तो ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है, ये जो कोण है कोण BOC ये कितना दिया है 125 डिग्री दिया। इसके साथ में और क्या दे रखा है, और दे रखा है कोण CDO ये दे रखा है आपका 70 डिग्री। और क्या दे रखा है, और दिया नहीं और हमसे पूछा है यानी ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना नहीं कह सकते, कोण का मान निकालना तो हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण DOC ये भी करना है आपको ज्ञात, कोण DCO ये भी करना है आपको ज्ञात, और दूसरा कोण OAB ये भी आपको करना है ज्ञात। अब करते हैं उपपत्ति में। मैं क्या करता हूं उपपत्ति के अंदर, देखो आपको सीधा सिंपल तरीका बता देता हूं। एक सरल रेखा और उसके ऊपर बने हुए एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कौन से कोण कहलाते हैं, रेखी कोण युग्म कहलाते हैं।
तो मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो 180 होना चाहिए, तो ये वाला कोण निकल जाए। ये वाला निकलने के बाद मैं त्रिभुज ले लूंगा ताकि इसका ये कोण निकल जाए, और ये निकलने के बाद मैं समरूपता की कसौटी के माध्यम से इसको क्या कर दूंगा, समरूप कर दूंगा। ये तो देखो, तो मैं सीधा क्या लेता हूं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। अब इस वाले कोण का नाम दे रखा है, मैं सीधा लिखता हूं कोण 125 डिग्री वाला कौन सा, ये कोण BOC, BOC यानी ये वाला कोण, और इसके अंदर हम जोड़ दें ये वाला कोण यानी कौन सा, DOC। नाम है क्या कहीं, DOC, यस, प्लस कोण DOC, इस कोण को जोड़ दे तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, तो ये हो गया आपका रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। अब BOC दे कितना रखा है, BOC 125 डिग्री दे रखा है, और ये आपको ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री है। ये 125 इधर लिया है, तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। तो बताओ कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कितने डिग्री, 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ये कोण DOC जो है ये कितना निकल गया, एक तो मैं ये ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। जगह है क्या नीचे, कर लेते हैं यही, यस, ये कोण ज्ञात हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम त्रिभुज ले सकते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं आगामी प्रश्न को। यहाँ ये हमारा कितना निकल गया, आ गया 55 डिग्री। अगर ये मिल गया 70 है तो क्या ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। तो मैं क्या लिख लूँ, त्रिभुज ले लूँ, कौन सा, ऊपर वाला। ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या है, वैसे भी दे रखा है, त्रिभुज ODC। इसे ये वाला ले लिया मैंने त्रिभुज, और इनके तीनों कोणों को जोड़ूंगा, तो तीनों कोणों का नाम क्या, वही लिख लेते हैं। एक तो जो दो दे रखा है उसका नाम, तो कोण CDO प्लस दूसरा ये वाला कोण जो अभी हमने ज्ञात किया है, कोण DOC प्लस तीसरा ये वाला कोण, कौन सा, DCO, कोण DCO। ये सारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के कौन से कोण है, अंतः कोण है। मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, कौन से कोण है, ये त्रिभुज के अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। CDO ये ज्ञात करना है, इसको जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। DOC 55 डिग्री, कितने डिग्री, 55 डिग्री, प्लस DCO कितना है, DCO देखो ध्यान से देखना, CDO, हाँ ये दे रखा ना, सॉरी ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ये 70 डिग्री दे रखा है, और आपका DOC ये अभी हमने निकाला है 55 डिग्री है, और DCO ये ज्ञात करना है, तो DCO का DCO लिख दे, और बराबर 180 डिग्री। अब इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, जोड़ लो या फिर सीधा इधर भेज दो। हाँ, और प्लस का कितना, कोण DCO बराबर 180 डिग्री। अब क्या करें, कौन सा कोण ज्ञात करना है, हाँ 7 5 12 125 हो गया बिल्कुल, और कोण DCO बराबर 180 डिग्री। ये इधर ले आए तो प्लस का माइनस का हो गया 125 डिग्री। सेम टू सेम हमारा देख लो बोले कि कोण DCO बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री। दो कोण ज्ञात हो गए, तीसरा ज्ञात करना, कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला करना। तो जितना ये होगा उतना ही होगा। एकांतर कोण के माध्यम से भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं ये जो सवाल में ये हिंट दिया ना, ये कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है तो देखो ध्यान से यहाँ बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ के बराबर क्या होगा, ओ बिल्कुल होगा। डी के बराबर क्या होगा, बी, यानी डी के बराबर क्या होगा, बी, और ए के बराबर क्या होगा, सी। तो सी और ए ज्ञात करना, तो ये लिख देते हैं। तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ, चलो सीधा लिख देता हूँ मैं कि कोण कौन सा DCO बराबर है कोण
कौन सा, इसका नाम क्या है, ओ ए बी, ऐसा ही है क्या, ओ ए बी, यस ओ ए बी। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो इसका कारण आप कोष्टक में ये लिख दो कि त्रिभुज ओ डी सी जो है वो समरूप हैं किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ये समरूप हैं, इसलिए दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो सीधा क्या लिख दो, अतः, अतः मत लिखो, ये लिख दो। आपको ये कोण याद करना है, इसका मान कितना है, 55 डिग्री। कितने डिग्री है, डी सी ओ, डी यस डी सी ओ यस 55 डिग्री है। तो कोण ओ ए बी, ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। एक ये आंसर आ गया, एक हमारा आंसर ये आ गया, और एक आंसर ये आ गया। इतना ही पूछा था, बिल्कुल मान याद करना था, बाकी हार्ड प्रश्न था नहीं। इस प्रश्न को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसके अंदर ए बी समांतर डी सी है। आकृति दे रखी है, नहीं दे रखी, बना लेते हैं। पहले आप समलंब चतुर्भुज बनाएं, ये इस प्रकार की आकृति बनाएंगे सबसे पहले हम। और क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज जिसके अंदर ए बी सी डी, कहीं से भी नाम स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी या ए बी सी डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें ए बी समांतर क्या है, डी सी, ये लो समांतर बना दी। जिसके विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण कौन सा, ए सी, और विकर्ण कौन सा, बी डी, परस्पर कहाँ मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं। ये मैंने ओ बिंदु यहाँ लिख दिया। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये वाला भाग दर्शाना है। तो इसके अंदर इधर देखो, ओ ए बट्टे क्या लाना, ओ सी। दूसरा ओ बी बट्टे क्या लाना है, ओ डी। इसका मतलब हमें एक तो ये त्रिभुज लेना है और एक ये त्रिभुज लेना, और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। समरूप हो जाएंगे तो इसकी भुजाई क्या लिख देंगे, हम आनुपातिक लिख देंगे। बोलो क्या करें, शाबाश बताएं आप इसको, प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसके अंदर हमें हिंट में भी ये भी दिया है कि इसके अंदर ए बी भुजा के समांतर क्या होगी, डी सी भुजा होगी। जिसके विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का आप प्रयोग करोगे, और प्रयोग करते हुए आप इसके अंदर ये ओ ए बट्टा ओ सी को सिद्ध करोगे। समरूपता की कसौटी से इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इधर देखो, इसके अंदर आप बोलोगे सर हम इसके अंदर अगर लाइनें समांतर दे रखी तो भुजाएं आनुपातिक लेने के लिए हम कौन सा त्रिभुज ले, या दोनों के अंदर लाइनें समांतर नहीं आ रही तो किस प्रकार से रचना करनी पड़ेगी। आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार लिख ले कि इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, यानी दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ओ ए के बट्टों में तो नाम आना चाहिए ओ सी का, और ओ बी के बट्टों में नाम आना चाहिए ओ डी का। ये आपको सिद्ध करना। हम सीधा उत्पत्ति में लिखते हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, लाइनें क्या है, समांतर है। अब इसके अंदर एक त्रिभुज ये हो गया एक, इस त्रिभुज का कोण नंबर ये मान लेते एक, और इसका ये मान लेते दो। क्या कोण नंबर एक और दो बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लाइनें क्या है, समांतर है। तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। मैं यहाँ लिख देता हूं, हम ले लेते हैं त्रिभुज एक, तो कौन सा लेंगे, ए ओ बी या ए बी ओ। त्रिभुज ए ओ बी वह त्रिभुज। दूसरा कौन सा लेंगे, दूसरे का नाम सही लिखना है, यानी इसको जस्ट ऊपर घुमाएंगे। एक के बराबर क्या हो रहा है, दो हो रहा है ना, एक के बराबर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे
COD, ये दो ले रहे हैं हम त्रिभुज। अब देखो कोण नंबर 1 के बराबर क्या हो गया 2, कोण नंबर 1 के बराबर हो गया 2, यानी 1 किसको माना A को और 2 किसको माना C को हो रहा है। कोण नंबर 3 के बराबर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 3 क्या है B के बराबर D, यस। कोण नंबर 3 के बराबर हो रहा है कोण नंबर 4। बताओ ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या है बराबर है। लाइनें समांतर हैं, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो कौन से नियम से, ए नियम से, कौन से नियम से, ए नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन सा त्रिभुज AOB समरूप हैं त्रिभुज COD के, यही होगा। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसकी भुजाएं क्या होगी आनुपातिक। तो देखो एक बार समझने का प्रयास करना, देखो क्या नाम लाना है OA बट्टे क्या लाना है OC OB OD, आ रहा है ना, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना, कौन से नियम से, ए नियम से। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं क्या होगी आनुपातिक। तो जो चीजें लानी है वही लिख देते हैं, सीधा क्या लिख दे यहाँ कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। क्यों, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं। कारण क्या लिख सकते हैं भाई, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ऐसा इसको बोल सकते हैं। यानी आप कोण के लिए C लिखेंगे और भुजाएं अनुपातिक होगी इसके लिए, ऐसा लिख सकते हैं। और बड़ी लाइन लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि दो समरूप त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं क्या हो जाएगी आनुपातिक हो जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारे से।